बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज की वीडियो जो है वो उन फार्मर हजरात के लिए है जिनको ये पता नहीं चल रहा कि मार्केट में बहुत सारे जो है वो ब्रांड्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ मिनरल्स के, मुख्तलिफ विटामिन के। उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा ऐसा विटामिन या मिनरल मिक्सचर है जो आपके जानवरों की पैदावार के लिए बेहतरीन है, जिसके ज़रिए आपके जानवरों की दूध की पैदावार में इजाफा होगा, जिसके ज़रिए आपके जानवरों के गोश्त में इजाफा होगा, या ऐसे कौन से जो है वो ब्रांड्स बेहतर हैं जिनकी वजह से आपका जानवर जो है वो टाइमली हीट में आ जाएगा, टाइमली प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है। तो ये तमाम टॉपिक्स मैं कवर करूँगा जो मैंने बताया है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ना ब्रांड्स की जो है वो कैटेगराइजेशन की गई है मुख्तलिफ जो है वो मिनरल्स की और वाइटामिन की उस हिसाब से, जिसमें सबसे पहले आता है डीसीपी, फिर आता है जी मिनरल मिक्सचर, फिर उसके बाद आता है मल्टी वाइटो मिनरल मिक्सचर, और फिर आता है जी विटामिन प्रीमिक्स। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसकी बेसिस पे ये ब्रांड्स जो हैं वो मुख्तलिफ इन्हीं में से कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीसीपी की। डीसीपी का अक्सर ज़्यादातर फार्मर्स को पता है कि ये क्या होता है। ये होता है जी, ये एब्रीविएशन है डाई कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इसमें जो है वो बेसिकली सिर्फ दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक कैल्शियम है और एक फास्फोरस है। ये दोनों मिनरल हैं और ये इंतहाई ज़रूरी हैं दूध की पैदावार के लिए, और साथ जानवर की हड्डियों की उसके लिए, और साथ जो है मसल्स की ग्रोथ के लिए। मतलब ये दूध की पैदावार और मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ उन जानवरों के लिए है जिनको आप ऑलरेडी बड़ी अच्छी खुराक दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो वनडे में बैलेंस नहीं हो रहा, तो वनडे में ये डालने के लिए इस्तेमाल होता है, या अलहदा से वनडे के ऊपर छिड़काव करके या घास के ऊपर छिड़काव करके अलहदा से जो है वो कैल्शियम या फास्फोरस की सप्लीमेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बाकी मिनरल्स की कमी नहीं है, सिर्फ इन दो मिनरल्स की कमी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स हैं, इनकी जिस्म में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनका मैं आगे जिक्र करूंगा जो नहायत ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी जो है वो कम मिकदार चाहिए होती है। तो डीसीपी मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल है, मैंने बता दिया कि कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। इसमें फिर दो कैटेगरी है, एक रॉक सोर्स और एक है जी एनिमल सोर्स। जो एनिमल सोर्स है ना, जिसको अक्सर बोन फॉस्फेट भी कहते हैं, तो वो आपने लेना है। उसमें ब्रांड जो है वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, किसी ब्रांड की मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा। यहाँ पे एक ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया जिससे आपको आसानी होगी कि कौन सा सिलेक्ट करना है। मजीद आप मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जहाँ से मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूँगा कि आपके इलाके के, आपके जानवर के हिसाब से, आपके जानवर की प्रोडक्शन स्टेज के हिसाब से कौन सा जो है वो इनमें से मिनरल मिक्सचर बेहतर है या डीसीपी बेहतर है या क्या बेहतर है। अच्छा, ये पहली बात मैंने आपको बता दी डीसीपी की। नेक्स्ट है जी मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर में ऐसा मिक्सचर होता है या ऐसा पाउडर होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, मुख्तलिफ इसकी प्रेजेंटेशंस हैं, तो जिसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आप क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं जो जानवर को एडिशनली चाहिए होते हैं। एनर्जी और प्रोटीन तो एक अलग चीज़ें हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन से या फाइबर सोर्स है उससे मिलती हैं। तो जानवर के अंदर जो जानवर का जिस्म बना हुआ है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा साथ सल्फर भी है। तो इसके अलावा जो है हमें बहुत सारे और एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। अब उसमें कैल्शियम, फास्फोरस सबसे मेन है जो मैंने पहले बता दिया। फिर उसके बाद आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और इस तरह के बहुत सारे और मिनरल्स हैं। इवन के गोल्ड भी कुछ हद तक जानवर या हमारे जिस्म के अंदर होता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में। तो ऐसा मिक्सचर या ऐसा अमेज़ा जो हम जानवर को देते हैं मिनरल्स की कमी दूर करने के लिए, उसको हम मिनरल मिक्सचर कहते हैं। तो उसकी भी कंपोजिशन में आपने देखना है कि प्राइमरी उसमें कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा होने चाहिए। बाकी जो है ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे सेलेनियम, वो उसमें लाजमी होना चाहिए। जब आप कंपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर सेलेनियम है, साथ आयरन है, साथ कॉपर है और ये कैल्शियम और फास्फोरस है, तो वो एक अच्छा मिनरल मिक्सचर है जो आपके जानवर की काफ़ी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। यहाँ पे अगेन मैं किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा, तो आप इसमें बेहतर सेलेक्ट कर सकते हैं या मजीद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया जी मिनरल मिक्सचर की मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है जी मल्टी वाइटो मिनरल मिक्सचर। ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें मिनरल्स भी होते हैं और साथ वाइटामिन भी होते हैं, और स्पेसिफिकली ऐसे वाइटामिन जिनकी जो है वो जानवर को इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें वाइटामिन ए, डी, ई और कुछ हद तक के भी है।
तो ये जो विटामिन ए, डी, ई है, ये तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट विटामिन हैं और ये तीनों सिर्फ फैट में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये एनिमल सोर्स से ज़्यादा आते हैं या फिर ऐसे फीड इंग्रेडिएंट्स में होते हैं जिनमें जो है वो फैट ज़्यादा होती है, जिस तरह ये सरसों के बीज हो गए या मूंगफली के बीज हो गए या जो ऑयल सोर्स होते हैं या सरसों की खल या कॉटन सीड मील वगैरह, इनमें ज़्यादा होते हैं। विटामिन ए जो है वो नज़र के लिए भी ज़रूरी है, वो स्किन के लिए भी ज़रूरी है, वो मसल्स के लिए भी ज़रूरी है। विटामिन डी जो है वो हड्डियों के लिए ज़रूरत होता है और मसल्स की जो है वो प्रॉपर वर्किंग के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ई जो है इसे रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। इनके मैंने वैसे अलग वीडियो बनाई हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये विटामिन ई जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब बच्चादानी की सेहत के लिए ज़रूरी होता है या मसल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो ये 3 विटामिन इंतहाई अहम है। और जो विटामिन के है वो खून की समझ लें कि सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर जानवर को कहीं ज़ख्म होता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, ब्रूजेस होते हैं, माइक्रो कंटोर्शन या ब्रूजेस वगैरह, तो उसमें जो है ये खून को जमने में मदद देता है। तो ये विटामिन भी ज़रूरी हैं। अब ऐसी प्रोडक्ट जिसमें विटामिन भी हैं, जो मैंने विटामिन बताए हैं अहम, अगर ये मौजूद हैं, साथ जो है वो कैल्शियम, फास्फोरस और ये मिनरल्स वगैरह भी, जिस तरह मैंने पहले डिस्क्राइब किया, मिनरल मिक्सचर में होते हैं, तो वो एक अच्छा मतलब सोर्स है। और सबसे कैटेगराइजेशन जो है वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा है। ये हमने बता दिया कि मल्टी वाइटो मिनरल क्या है। अब है अगली कैटेगरी है। इसमें सॉरी मैं एक और बात भूल गया हूँ, विटामिन एच भी बड़ा ज़रूरी है, जिसे बायोटिन कहते हैं। उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, वो खैर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से आप देख सकेंगे। उसमें डिटेल्स में डिस्कस किया गया है कि विटामिन एच है क्या और कौन से फीड इंग्रेडिएंट्स में विटामिन एच पाया जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जो इसमें विटामिन प्रीमिक्स। ये ऐसा विटामिन है जिसमें जो है वो सिर्फ विटामिन जो है वो ऐड किए जाते हैं और एडिशनली मतलब ये दिया जाता है। ये आप वनडे की फार्मूलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है जानवर की किसी भी खुराक पे, वनडे वगैरह पे वैसे छिड़काव करके जानवर को दे सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और इसके अलावा जो है ये पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। इनमें मेनली यही है विटामिन ए, डी, ई के, ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स भी बाज़ का यूज़ किया जाता है। विटामिन एच की जो है वो अलग से कमर्शियल प्रिपरेशन भी अवेलेबल होती हैं, तो इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब कैटेगराइजेशन की बात हो, इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, मैंने बताया डीसीपी का, मैंने बताया मिनरल मिक्सचर का, मैंने बताया मल्टी वाइटो मिनरल मिक्सचर का, और फिर मैंने बताया जी विटामिन प्री मिक्स का। जब इसकी कैटेगराइजेशन की जाएगी इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, तो मल्टी वाइटो मिनरल जो है वो ज़रूरी होता है। ये एक आ गई। अगली बात है कि कितनी मिकदार में देना चाहिए। वैसे हर ब्रांड्स की जो है वो मिकदार मुख्तलिफ होती है, लेकिन जनरली जो एक दूध देने वाली गाय है उसको जो मिकदार चाहिए होती है वो 80 ग्राम से 200 ग्राम पर डे तक चाहिए होती है। हाई प्रोड्यूसर है तो फिर उसको ज़ाहिर बात है उसी लिहाज से उसकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आज का मैसेज यही था। उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।